फिर वो चले गए। कुछ दिन बाद फिर वापस आना होगा तो आएंगे, अच्छा, और नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे। जिंदा या मुर्दा, हम आप एक दिन बिछड़ जाएंगे। कल आपके घर आया था, आज जा रहा हूँ। हाँ, नहीं, कोई एक दिन रहेगा, कोई साल रहेगा, नहीं जाए। बिछड़ना तो पक्का है, नहीं पक्का है। आज नहीं तो कल। क्या फर्क पड़ता है, कोई जाके आए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फर्क मुझे नहीं पड़ता कि मैं उम्मीद में जीता ही नहीं हूं। मगर उनके जाने के पश्चात भी आपके हृदय में उस सबके लिए प्रेम ही रहता होगा। प्रेम तो है ही है, मुझसे प्रेम तो प्रेम है। लेकिन बात ये है कि आपने इतने सालों में फिर क्या समझा? हाँ, और आप दो बातें कर दी है ना, कि मैं तो आपके लिए आया हूँ, ज्ञान चाहिए ही नहीं, तो अब मुझे आत्मज्ञान हुआ हो या ना हुआ हो, क्या मतलब? इस आपसे क्या मतलब? और आपके अंदर ये प्रश्न कैसे आया? कहीं कहीं आप मेरे लिए नहीं आए थे क्या? नहीं है। कहीं कहीं आप मेरे लिए नहीं आए थे। अगर आए होते तो ये प्रश्न आपके अंदर नहीं खड़ा होता। ये प्रश्न बता दिया कि तुम मेरे लिए नहीं आए थे। मेरे लिए आते तो मुझे आत्मज्ञान हुआ हो या ना हुआ हो, तुमसे तुम्हें क्या फर्क? तो आपके उस भांजे से, आपके भतीजे से, हाँ, जब आपकी वो प्रेम वो डोर कट गई तो आप मुक्त हो गए उससे। उसी के बाद मुझे, उसी के कुछ महीने बाद मुझे ज्ञान हुआ है। तो आपको लगा कि ये भी एक मुझे बंधन बाद है? में समझ में आया कि एक बंधन था, आखिरी था। अच्छा, इतना अटैचमेंट था उससे? बहुत 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 पहले वो, बाद में कुछ और। हाँ, अच्छा, इतना इतना। सबसे पहले वो, बाद में कुछ और दुनिया में, यहाँ तक मैं भी। अरे, हाँ, तो वो नियति ने आपका उससे बदतमीजी करा के आपका वो बंधन- बदतमीजी भी नहीं किया था। हाँ। एक जरा सी ऊंची आवाज में बात है, उससे बदतमीजी भी नहीं कर सकते। हाँ। उसने कहा आप जाओ, और जरा जोर से बोल दिया था, बस इतनी सी बात थी। आपने कहा तो तुम्हारे लिए आज से मैं मर आज मैं उठा, मैंने पूछा कि आपने इतनी ऊंची आवाज में बात की तुमने? बोले मैंने कहा की। ठीक है, आज से मैं तुम्हारे लिए मर गया। उसके बाद में 19, 20, 21, 22, 23, 24, इतना दिन तक मैं उसे पूरी तरह देखा भी नहीं, बात तक नहीं किया। और अभी कुछ समय पहले गया था, तो कुछ काम को लेके बात हो गई थी। और उसका भी प्रेम खत्म हो गया या है? वो जाने, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। ऐसा प्रेम भी इतना बंधन का कारण बन जाता है? प्रेम नहीं बोल सकते, अटैचमेंट बोल सकते हैं, प्यार बोल सकते हैं। लगाव था उससे, भांजा था वो। 2009 से मैं बहन के यहाँ लगातार रहता था, बचपन से आना जाना था, तो उससे एक लगाव हो गया था, बहुत गहरा लगाव। कुछ भी बोल सकते हैं आप, कुछ भी नाम दे दीजिए, क्योंकि प्रेम तो बंधन हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं चाहिए में होता है। प्रेम कभी बंधन नहीं होता, क्योंकि कुछ नहीं चाहिए तो प्रेम घटित होता है, तो बंधन कैसे होगा? प्यार था, स्नेह था, लगाव था। और आपको बाद में आपने रियलाइज किया कि ये आखिरी बंधन था मेरा, मुझे बाद में पता चला, और अपने आप टूटा। हाँ, मुझे तो ये भी नहीं पता था वो बंधन था। ये भी नहीं पता था। हाँ, उस समय नहीं पता चला। उसने मुझे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। क्या? बात कभी बात ही नहीं की थी। कितना सूक्ष्म और ये बहुत बहुत चीजें। बहुत सूक्ष्म बंधन होता है, हाँ। हमें पता भी नहीं चलता कि ये बंधन है, और वो हमारा बंधन ही रहता है। जैसे हमें नहीं पता था, क्या हाँ, नहीं हम सबसे छूट गए थे, वो बंधन लगता ही नहीं था। अगर कोई बोलता तो मैं कभी नहीं तोड़ता। हाँ। अगर मुझे तोड़ना होता तो मैं नहीं तोड़ता, क्योंकि मुझे बंधन दिख ही नहीं रहा था वो। लेकिन वो
अस्तित्व ने, प्रकृति ने तोड़ दिया, प्रकृति ने तोड़ा, वो प्रकृति ने तोड़ दिया। लेकिन हम भी समझौता नहीं करते ना। आप लोगों से एक बात हमने कहा है कि हम कभी समझौता नहीं करते। वो तो कलम में देख लिया। हाँ लेकिन आपको पता चलता तब ना, हाँ, वो तो आपको पता चलता तब तो आप समझौता नहीं करते ना। नहीं तब भी नहीं किया ना, ऊंची आवाज में बात ही तो किया था। हाँ। बोल देते बालक है, हाँ। कोई बात नहीं, क्योंकि 2002 में उसका जन्म हुआ था, 19 में कितने साल का था, 17। हाँ, घुमा फिरा के बोल देते कि, और वो भी जरा सा ऊंची आवाज में, आप धो लीजिए, थोड़ा ऊंची टोन था। क्या बदतमीजी नहीं थी? हाँ, नहीं, वो टोन ऊंचा था बोलने का, बस। लेकिन आपके लिए तो बहुत ही वो नहीं, वरदान, मेरे लिए तो फिर वरदान ही हो गया। हाँ, क्योंकि मैं कभी समझौता नहीं करता, कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ, बड़ी रोचक घटना। बहुत रोचक घटना है। हाँ। मैं इसके पहले बताया था, तो उसी दिन से मैं उससे छूट भी गया। हाँ, उसी क्षण बता तो रहा हूँ, कभी मैंने उसे पूरी तरह देखा नहीं, एक ही कमरे में रहने के बाद भी। फिर इसके बाद फिर आना जाना रहा मेरी बहन के यहाँ, कभी बात नहीं हुई। अब काम को लेके बात हुई। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, बताया आपको हेमंत के द्वारा, कि पहले तो आप सच बोलना सीखिए, एकदम ईमानदारी से। आप कह रहे हो कि आपके लिए आए हैं, तो फिर प्रश्न कहाँ खड़ा हुआ कि आपकी योग्यता क्या है? योग्यता आपको अगर पूछ रहे हो तो इसका मतलब आपको कुछ न कुछ चाहिए था। नहीं, जांचिए अपने आप को। तो इतने सालों के बाद वो भी मुझसे पूछ बैठे, आपको आत्मज्ञान हुआ? मेरे को तो हंसी आने लगी। क्या बताऊं? अच्छा बताइए, क्या बताऊं? क्या बताएंगे आप? अगर ये पूछेंगे, मुझे से हंसी आ गई कि अगर आप ही पूछोगे तो मुझे हंसी आई, मैं कहाँ आ गया? तो कि तूने कहाँ भेज दिया यार? हाँ, मैं आत्मज्ञानी हूँ या नहीं हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इससे पड़ेगा आपके प्रश्नों के आपको जवाब चाहिए। आप मेरी बात समझ पाए? बिल्कुल। मैं आत्मज्ञानी ही सही आपके प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाया तो क्या इस ऐसे आत्मज्ञानी को लेके क्या करेंगे? कोई फायदा नहीं। हाँ? सही। आप तो साधकों से पूछ के पूछते कि आपके कोई प्रश्न है। अब वही कह रहा हूँ। और सिद्ध कैसे करेंगे मैं आत्मज्ञानी क्यों कि नहीं हूँ? बाहर की कोई डिग्री तो है नहीं। सही बात। हाँ? प्रश्न, आपके प्रश्न के उत्तर से पता चल जाएगा कि आपसे ज्यादा हूँ, बस। नहीं, हाँ, अदरवाइज तो कोई क्षमता है नहीं हम लोगों की के। कोई मशीन भी नहीं है, चलो यार उस मशीन पे हाथ रख देते हैं। कोई बाहर की डिग्री भी नहीं है, ठीक है? प्रश्न और उत्तर है। हाँ। मैं आत्मज्ञानी कौन? आपके जिज्ञासा को, आपके संशय को मिटा दे, बस बात खत्म। आपके जिज्ञासा को शांत कर दे, जवाब दे दे, आपके सारे संशय को मिटा दे, उसके पास बैठने में आनंद रहे। वो आत्मज्ञानी के लक्षण है। वो कैसे सिद्ध करे आप बताइए? एक अंधा सूर्य से जाके पूछे तुझ में रोशनी है, तो वो क्या जवाब देगा? हाँ? और आंख है तो पूछेगा नहीं। दोनों स्थिति में वो क्या बोलेगा? प्रकाश क्या बोलेगा बताओ? एक अंधा व्यक्ति प्रकाश के सामने जाके बोले कि मुझे तुम में प्रकाश है या नहीं, तो क्या बोलेगा? और आंख वाला पूछेगा नहीं। तो मुझे आत्मज्ञान हुआ है नहीं हुआ इसका कोई जवाब नहीं है, इसे सिद्ध भी नहीं किया जा सकता। अब प्रकाश कैसे सिद्ध करेगा अंधा के सामने कि मैं हूं? कैसे सिद्ध भी करना चाहे तो कैसे करेगा? क्योंकि प्रकृति ने उसको आंखें ही नहीं दी है। अगर आप में समझने की क्षमता नहीं है तो आप आत्मज्ञानी को समझ ही नहीं सकते, कभी नहीं समझ सकती। और समझने की क्षमता है तो फिर आप देखते ही सुनते ही समझ जाएंगे।
तो इतने सालों के बाद मुझसे अगर मेरे साथ रहने के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और सामने वाला वो भी माँ का एहसास करने के बाद कह रहा है आप आत्मज्ञानी है या नहीं, जरा सा वो लगता है यार फिर मेरे साथ इस क्या रहा, क्या समझा फिर। आपके उन दिनों में आपको बड़े उन्नत योगी और साधक भी मिले होंगे या नहीं? किन दिनों में? जब आप खोज में थे। मुझे 3 लोग मिले अद्भुत, मैंने हाँ, बताया वो तो था। मैंने बस देखा। और कोई। वो तो हमने सुना है पूरा। बस मुझे 3 लोग मिले और वो कोई। तो सुना है। बाप जी कहते थे राजा खोज में बड़ी मौज है यार। खोज में मौज है, मौज में मौज नहीं। हाँ, वो वो कहते हैं कहते खोज थे, में मौज है, खोज मौज में मौज है। नहीं। मौज में मौज नहीं है। एकदम। तो 3 लोग मिले मुझे। हाँ, वो हम लोगों ने देखा है, मतलब 2-3 बार देखा। तो अद्भुत संत, वो वीडियो देख- विलक्षण संत। अद्भुत, हाँ। और फिर कभी मिले भी नहीं वो। नहीं फिर कभी नहीं मिले। तो इसीलिए मिले और अपना कार्य करके। कार्य करके चले गए। चले। चित्रकूट वाले दोबारा मिले थे लेकिन मुझसे बात नहीं की थी। नहीं, दोबारा तो उसी के अगले दिन मिले थे ना। अब मैं मतलब नहीं, एक बार चित्रकूट वाले से मिल के गया था। हाँ, तो फिर दोबारा मैं फिर आया कभी, तो वो मुझे रोड पे जाते हुए दिखे थे। 20 के बाद। नहीं 20 के बाद नहीं, पहले ही? पहले। हाँ। 20 के बाद तो कोई नहीं मिला। हाँ, अब मिलने की इच्छा भी नहीं रही, मिला भी नहीं, मेरे पास समय ही नहीं आज तक रहा कि मैं जाके उनको खोजूं भी, मतलब भाव ही नहीं पैदा हुआ काम करूं कि उनको खोजूं। उन्होंने बोला है मिल लेंगे तो वही आ जाएंगे। उन्होंने खुद मुझे कहा है, बद्रीनाथ वाले ने वादा किया है कि मिल कि लेंगे। वो आपको मैं मिलूंगा। अभी तक नहीं मिले। अब पता नहीं, अब नर्मदा तट पे एक अद्भुत अच्छा। मिले थे, उनके बाद ही मिले। अच्छा, तो ठीक है। हाँ, और चित्रकूट वाले भी उनके बाद ही मिले। अच्छा हो सकता है उसी रूप में। अच्छा, तो हम कुछ बोल नहीं सकते। हाँ ठीक है। हाँ, तो मुझे उन्हें खोजने की ज़रूरत नहीं है, खुद खोज लेंगे क्योंकि उन्होंने खुद वादा किया ना कि हम नीचे आपको मिलेंगे। तो मेरे जीवन में 3 अद्भुत संत मिले। अब उन्हें क्या मैं कहूँ, हाँ, मैं उन्हें कुछ बोल भी नहीं पाता, वो अद्भुत थे मेरे लिए। उस समय आपको लगा था कि ये अद्भुत है या नहीं? नहीं 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 नहीं, हाँ बाद में लगा, उस समय नहीं, उस समय नहीं बताया था लगा। कि उस वक्त नहीं लगा। नहीं उस समय नहीं लगा। वीडियो अगर लग जाता तो मैं उन्हें छोड़ता नहीं। अच्छा, हाँ मुझे, वो आपके बस के पीछे पीछे भागे तो। अरे वो तो वो तो अद्भुत थे, मतलब उसमें उनका भागना, उनका रूठना, नाम पूछो तो गुस्सा हो जाना। नाम नहीं बताया? ना बोले ये सब नाटक मेरे को पसंद नहीं है। हाँ बोले यार शाम की तरफ फिर नाराज ना हो जाए, एक अन्न भी नहीं खाए, खा लो। अरे बोले नाटक ये पसंद नहीं है, समझ में आया कि नहीं। अरे वो तो अद्भुत प्यार था, अद्भुत प्रेम था। फिर आके आखिरी में मेरे सर पे हाथ रखना, बोले सुबह मैं तुम्हें पहचान पाया। बोले रात को पहचानता तो अपने पास सुलाता, अपने कुटिया में ले चलता, मैं सुबह पहचान पाया तुम बहुत अच्छे संत हो। हाँ, आपने बताया था। हाँ, वो अद्भुत थे, बच्चों जैसे। उनके आपका नाम तो बताइए। अरे मेरे को ये सब पसंद नहीं है, हाँ ये सब नाटक। केदारनाथ बद्रीनाथ से पैदल आए हैं, ये बात तुमने थोड़ा ही नहीं हो रहा है महाराज जी, क्या कर रहे हैं यार, हम गाड़ी से आए हैं, ऐसा ना करो। लेकिन बस हटो, केदारनाथ बद्रीनाथ से पैदल आए, हटो तुम। अरे पूरी भीड़ खाली करा देते, वो किसी से बात भी नहीं की। अभी हट गई। मेरे हाँ भीड़ तो वो जैसे ही बोलते थे ना भीड़ हट जाती थी। वो वहाँ विद्वान बैठे थे, बोले इनसे मिलना है, बोला इनसे नहीं मिलना है। वहाँ पे हाँ वो कुछ विद्वान लोग बैठे नहीं रहते, बोले ये लोग बैठे हैं, मिलना है, पूजा वूजा करने वाले अच्छा। बद्रीनाथ में ऊपर। शास्त्री। हाँ उन्होंने मुझे लेप दिया, वहाँ का चंदन लेप होता है ना, तो उन्होंने दिया, बोले ये रख लो। तो बोला यार कहाँ रखूँ एक कपड़े में, मैंने खा लिया। बोला जिंदगी भर के लिए रख ले रहा हूँ। ग्रहण कर लिया। मैंने कहा जिंदगी भर के लिए रख ले रहा हूँ। ग्रहण कर लिया। ये सब
स्ट्राइक भी करना चाहिए ना आदमी को, अगर ऐसा हो तो हम लोगों को याद ही ना आए। नहीं, मेरे पास रखने का जगह तो था नहीं, हाँ, एक कपड़े में रहना। तो उन्होंने कहा रख लेना, उन्होंने कहा ये नहीं कि खा लेना, हाँ, उन्होंने कहा रख लेना। तो मेरे पास और कोई जगह ही नहीं थी कि मैं इसको कहीं रखूं, तो मैं सीधा खा गया। मैंने कहा पूरी जिंदगी भर के लिए मैंने रख लिया। बोले इन लोगों से मिलना है? बोला नहीं, इन लोगों से तो नहीं मिलना है, क्योंकि मुझे पता है इनके पास क्या है। हाँ, तो वो बड़े अद्भुत थे। एक मैं कुछ ही पल उनके साथ बिताया, आज भी अगर मैं उन्हें याद करता हूँ तो मेरे आंख भर जाते हैं, प्रेम उमड़ पड़ता होगा। एकदम एकदम आंख भर जाते हैं। और जब बात करता हूँ तो ये होता है कि बस चले जाओ मिल लो, लेकिन जैसे ही बात उनकी खत्म होती है, हाँ। अपने काम में मैं इतना बिजी हो जाता हूँ कि मैं उनकी तरफ कभी बढ़ा ही नहीं। चर्चा होता है तो ऐसा लगता है कि वो मिले तो सीने से लगा लो, फिर जैसे ये सब होता है फिर अपने काम में इतने बिजी हो जाता हूँ कि उस तरफ कभी भाव ही नहीं पैदा होता। किसी संत महात्मा से मिलने का अब तो कोई भाव नहीं, अब नहीं। आपको लगता होगा सब कुछ हम ही है, अब नहीं, वो और हम कोई अलग है ही नहीं, ऐसा लगता होगा। अब बस जिज्ञासु से, बस जिनको मूल तक पहुंचना है उनसे वो मिलना है बस, और किसी से नहीं। और किसी से मिलने की कोई इच्छा नहीं। जिज्ञासु, आपके यहाँ भी आए हैं तो जिज्ञासु आप हैं इसलिए। हाँ, जिज्ञासुओं के साथ रहना, जिज्ञासुओं के साथ उठना बैठना, खाना पीना अच्छा लगता है कि ये मूल तक जाना चाहते हैं, और मेरे पास वो मार्ग है हाँ, बस। इसलिए हाँ, सही। बस इसीलिए कि आप मूल तक पहुंच जाए। हाँ, मेरा भाव यही है कि लोग लें और निकलें। क्या? हाँ, निकल ले। हाँ, निकल लें सीधा, बहुत दूर। देखो ना, मतलब सब थक गए हैं, जीवात्माएं थक गई हैं, थक गए हैं। क्या? थक गए हैं सब। नहीं तो आप क्या कमी है? विवाह नहीं करते, क्या कमी है इनके पास? नौकरी है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ, लेकिन थक गए हैं। समझ में आ गया है हाँ, क्या लाइफ में कमी है, बताइए। समझ में आ गई है यार, बस निकलो अब। क्या? निकल ले। हाँ, इसको भी स्वतंत्रता काफी पसंद है। हाँ, निकलो अब, क्योंकि जीव परेशान हो गया है। वही रोजमर्रा की जिंदगी, क्या रोज घुमा फिरा के वही, घुमा फिरा के वही, नाम शोहरत पैसा, कभी नीचे कभी ऊपर। जो गले लगा रहे हैं वही झापड़ मार रहे हैं। समझ में ही नहीं आता गले लगाए कि झापड़ मारे। क्या सच में उन्होंने गले लगाया? नहीं, देश काल स्थिति परिस्थिति में गले लगाया, देश काल स्थिति परिस्थिति में झापड़ मारा। नहीं हाँ, हाँ, यही यार, मुझे गले कौन लगाएगा? तो मैंने यही समझा, गले लगाने वाला इस दुनिया में गुरु है, और इस दुनिया से परे परमात्मा है, बस जहां तक मैंने समझा। बहुत बढ़िया। हाँ, जहां तक मैंने समझा। इसलिए भगवान भी आए, अवतरित जिसे भी कहा गया, वो गुरु के सानिध्य में ही रहे, उनकी हर बात को माने, हर बात को माने। तो जिज्ञासा अगर आपकी है तो आपको पता चल जाएगा। जिज्ञासा नहीं है तो नहीं पता चलेगा। क्या? नहीं। जिज्ञासा सबसे आवश्यक चीज है। एकदम। और अनावश्यक इच्छाएं बहुत रोक लगा देती होंगी ये सब चीजों इस मार्ग पे। एकदम बिल्कुल, तब तो आप भटक ही जाओगे। हाँ, इसलिए तो मैं कहता हूँ जरूरत में जियो। क्या? जरूरत में। जरूरत में जियोगे निकल लो, पक्का।